हेलो माय डियर फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट, सक्सेसफुल एंड सॉलिड एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं फ्रॉम द मोस्ट लविंग कॉर्नर ऑफ माय हार्ट। पिछले दो क्लास में अपने बेसिक्स को हमने टेस्ट किया कि उसकी लेवल हमारी क्या है। हम टेस्ट कर सकें कि हम बेसिक्स जानते हैं तो कितना जानते हैं, और अगर बहुत अच्छे से जानते हैं तो उसकी भी कंफर्मेशन कर सके, ये हमने देखा। अगर उस टेस्टिंग के बाद आपको ऐसा फ़ील हुआ कि जो उससे पहले मैंने बात की थी कि स्टूडेंट्स से कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं बेसिक्स को लेकर, अगर आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं तो अब ज़रूरी है कि जो गलतियाँ हो जाती हैं एस्पिरेंट से, उन्हें सुधारा जाए। क्योंकि अगर ऐसा आपने नहीं किया तो यूपीएससी अपने दरवाज़े आपके लिए कभी नहीं खोलेगा, आपका वेलकम वो कभी नहीं करेगा। क्योंकि यूपीएससी को ऐसा ही माइंड चाहिए जो हर चीज़ का बेसिक्स जानता है, फाउंडेशन से शुरुआत करता है वो। क्योंकि उसे आगे चलकर इसी की ज़रूरत है जब सिविल सर्वेंट आप बनेंगे, उस करियर में जाएँगे। तो उन गलतियों को सुधारा कैसे जाए, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप एक्सेप्ट करें कि आई डोंट नो द बेसिक्स, मैं बेसिक्स नहीं जानता। और अगर आप जानते भी हैं तो ये आप एक्सेप्ट करें कि मुझे इसे और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और इस तरह से कि यूपीएससी का डिमांड पूरा हो सके। अगर उस टेस्टिंग के बाद आपको ये लगा है कि आपको बेसिक्स नहीं पता, तो आप फिर ये एक्सेप्ट कीजिए कि आई डोंट नो द बेसिक्स। और अगर आपको लगता है कि आप किसी लेवल पर हैं, तो फिर आप अपना वो टारगेट फिक्स करें जहाँ तक आपको पहुँचना है। और वो टारगेट क्या है कि आप क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकें, क्योंकि यही अल्टीमेटली आपको इस एग्ज़ाम में आपको करना है। लेकिन और देखिए, अगर आपको ये फ़ील हुआ हो कि मैं बेसिक्स नहीं जानता, तो देखिए इसमें आपकी फ़ॉल्ट नहीं है। तो आप इसे सीरियसली ना लें कि एक धक्के के रूप में। मैंने क्या लिखा है, सिस्टम इज़ सच, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि वो हमें बेसिक्स प्रोवाइड नहीं करता, बेसिक्स की समझ हम में डेवलप नहीं करता। बस मार्क्स, 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 दौड़ो, 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 नंबर लाओ, पास हो जाओ, आगे जाओ। बस यही है। उनको तो ना तो आपके समझ से कोई लेना-देना है और ना ही आपके फ्यूचर से कोई लेना-देना है। एक ऐसा पैटर्न कर दिया गया है, सबको बस पास, पास, पास कर दो। बोर्ड एग्ज़ाम तक के पैटर्न यही है। तो बेसिक्स पर बातचीत ही नहीं होती। इसीलिए तो आगे जाकर जब आप तैयारी करते हैं यूपीएससी की, तो आपको एनसीईआरटी फिर से 6 टू 12 का पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ बेसिक्स हमने समझा ही नहीं था। दूसरी बात, आप जो मेहनत करें, मैंने लेबर की बात की, मेहनत करें, तो देखिए आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन अगर आप सही मेहनत नहीं करते हैं, जिसे सच में सही मेहनत किया जाना चाहिए, तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, बिल्कुल बेकार है। आप रोज़ 10 घंटे या 15 घंटे या जितने भी घंटे आप बैठ लें किताब खोल कर, और जिस तरह से पढ़ा जाना चाहिए, अगर उस तरीके से आपने नहीं पढ़ा है, तरीका मतलब बेसिक्स की समझ की, जिस हिसाब से वो डेवलप होगी वो क्रिटिकल पावर आप में, तो फिर तो बेकार ही है ना। कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा। आपको बार-बार उसी चीज़ को रिवीज़न करना पड़ेगा, फिर भी आपके दिमाग में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप गलत पैटर्न पर कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो सब वेस्ट, वो मेहनत सच्ची नहीं हो रही है, और आपका इसमें टाइम भी वेस्ट होगा। तो किस तरह से पढ़ना है आपको? स्टडी इन अ वे टू अंडरस्टैंड, कि आपके अंदर उसकी गहरी समझ पैदा हो जाए कि आप
आपने जो पढ़ा है, आप उसको रियल लाइफ़ में होते हुए देख सकें, उसको आप अप्लाई कर सकें रियल लाइफ़ में। इस तरह की समझ आप में डेवलप हो जाए, तब आप समझिए कि आपने बेसिक्स को समझ लिया। क्या चाहिए इसके लिए? जब आप पढ़ें चीज़ों को, तो एक तो केयरफुल होकर पढ़ें और उसके बाद इट रिक्वायर हैंड रिटन थिंग्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्ज़ाम। आपका जो एग्ज़ाम है, अब देखिए आपने पढ़ा, किताब में कितनी सारी चीज़ें रहती हैं, सारी चीज़ें आपकी ज़रूरत की नहीं होती, लेकिन आपको समझना होता है पूरा, पूरा समझिए, फिर आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसमें से निकाल कर आपको उसे लिखना चाहिए। ज़रूरत की चीज़ें मतलब यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो वहाँ पे बातें हैं, अगर कुछ ऐसी, कुछ फैक्ट्स हैं, रेफ़रेंसेस हैं या कुछ लाइन्स ऐसे हैं, तो उन्हें आप निकाल कर नोट कर लें। और फिर गिव ड्यू रिस्पेक्ट टिल रिज़ल्ट। जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आता, आपके जो वो नोट्स हैं, आप उसको रिस्पेक्ट दें। रिस्पेक्ट कहने का मतलब कि टाइम-टाइम पर आप उसे रिवाइज़ करते रहें। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ा, लिखा, अब छोड़ दिया पता नहीं कितने टाइम तक, तो फिर आप भूल जाएँगे, चीज़ें बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं। आपको है कि पहले बहुत गहरे तौर पर समझें, अब देखिए आप जब पहली बार समझेंगे तो बहुत ब्रॉड समझेंगे। फिर दूसरी बार आपने चीज़ों को उसमें से निकाला जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है, अब तीसरी बार आपको है कि जो ज़रूरत आपकी चीज़ें आपने निकाली हैं, उन पर अब अपने समझ को डेवलप करें इस लेवल तक कि आप उसका यूटिलाइज़ कर सकें, एक मौलिक विचार तक पहुँच सकें। तब जाके होगी कहीं आपकी बेसिक्स की फाउंडेशन। और समय लगाकर आपने एक बार ऐसा कर लिया ना, तो इतने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, चीज़ें आपकी हो जाएँगी। लेकिन अगर ये नहीं हुई, तो आप 25-30 बार भी रिवीजन कर लो, कुछ बदलने वाला नहीं है। आप चीज़ें बार-बार भूल जाओगे। तीसरा, ये जो मैंने अंडरस्टैंडिंग की बात की, ये क्या? व्हिच कुड गिव नॉलेज टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन माइंड एंड क्रिएट स्पेस फॉर ट्रू नॉलेज। वो अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपके दिमाग में जो ये जो इंफॉर्मेशन होती है, इसका जो जमावड़ा बैठा हुआ है कि ये भी रट लो, ये भी है, ये भी है, ये जो इंफॉर्मेशन की बॉम्बार्डिंग आपके दिमाग में है, उसको वो रिड्यूस कर सके। ऐसी ऐसी ज्ञान, ऐसी नॉलेज आप में डेवलप कर दे वो अंडरस्टैंडिंग कि आप इसमें से ढूँढ सकें कि जो आपके दिमाग में इतना इंफॉर्मेशन है या जो आगे आप इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, आप उसमें से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को छाँट सकें और जो आपके दिमाग में पहले से है, आपको लगता है कि ये मेरे काम की नहीं है, उसको आप इग्नोर कर सकें, हटा सकें और ध्यान आप लगा सकें वहाँ पर, जहाँ पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है, जो सच में आपके काम की चीज़ें हैं, जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। काम की चीज़ें मतलब जो एग्ज़ाम के लिए आपकी ज़रूरी है। एंड क्रिएट स्पेस फॉर ट्रू नॉलेज। और आपके दिमाग में सही ज्ञान जो होनी चाहिए, ट्रू नॉलेज होनी चाहिए, राइट नॉलेज होनी चाहिए, जो इस एग्ज़ाम में प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, इसके क्वेश्चंस के आंसर करने में आपको मदद करेगी, उसके लिए स्पेस क्रिएट कर सकें। इसे आप कहेंगे बेसिक्स। और जो मिस्टेक्स हमसे गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों को आप ऐसे सुधार पाएँगे। ये पैटर्न होना चाहिए आपके स्टडी का। ये तो अभी मैंने शॉर्ट में बताया है, बेसिक्स की प्रिपरेशन कैसे होगी इस पर हम लोग बहुत डीप में आएँगे, एक-एक लेवल पर चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं रुक रहे हैं, फिर बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।